हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ये दूसरे धर्मों के लोगों का देश नहीं है। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि वो कह दे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा। हमारा आज का मुद्दा यानी दो बयानों के इर्द गिर्द रहने वाला। हमारे साथ वरिष्ठ मेहमानों का पैनल बाकायदा मौजूद है, चर्चा करेंगे उनसे, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट पे गौर फरमाएं। हिंदू, हिंदुस्तान, राष्ट्रवाद और सेकुलरवाद देश के सियासी विमर्श के केंद्र में रहे हैं ये मुद्दे। एक बार फिर संघ प्रमुख के बयान से बहस छिड़ गई है। संघ प्रमुख का कहना है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं कि यहां दूसरे धर्म के लोग नहीं रह सकते। इंदौर के कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि जिस तरह जर्मनी जर्मन लोगों का देश है, ब्रिटेन अंग्रेजों और अमेरिका अमेरिकियों का देश है, इसी तरह हिंदुस्तान भी हिंदुओं का देश है। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि ये दूसरे धर्म के लोगों का देश नहीं है। भागवत ने आगे कहा कि हिंदू का मतलब है भारत मां की संतानें, यानी भारतीय पूर्वजों के वंशज, जो भारतीय संस्कृति के मुताबिक रहते हैं। संघ प्रमुख का कहना है कि विविधताओं का देश है हिंदुस्तान, लेकिन यहां निरंतर एकता का प्रवाह चला आ रहा है। दूसरों के नजरिए को सम्मान देना इस देश की परंपरा है। दुनिया में कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो कहता है हम भी सही है, तुम भी सही हो, हम साथ मिलकर चलो। सब कहते कि हमारा सही है, बाकी सबका गलत है। गलत है, हम सहन करेंगे, चलो हमारे साथ, हम टॉलरेंट है। दूसरे कहते चलो हमारे साथ, हम तुमको भी बदलेंगे, और तीसरे कहते बदलोगे नहीं तो हम तुमको समाप्त ही कर देंगे, हम तुमको सुधारने के लिए कर रहे हैं। अकेला हमारा देश है जो परंपरा से कहता है कि देखो भाई, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तीन देखी तैसी। हिंदू संघ की विचारधारा का आधार है, तो अयोध्या में राम मंदिर के लिए संघ शुरू से संघर्ष करता रहा है। राम मंदिर पर आरएसएस के सर कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल का अहम बयान आया है। कृष्ण गोपाल ने कहा कि आज किसी की हिम्मत नहीं कि कह दे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा। अयोध्या मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में है। 5 दिसंबर को सुनवाई होनी है। राम मंदिर पर श्री श्री रविशंकर की तरफ से सुलह की कोशिशों की खबरें आ रही हैं, लेकिन कृष्ण गोपाल के बयान से साफ है कि इस मुद्दे पर मतभेद कितने गहरे हैं। कृष्ण गोपाल के बयान पर बाबरी एक्शन कमेटी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। अगर वहां की अगर बात तो गोपाल जी कर रहे हैं कि कोई नहीं रोक पाता, तो वो अपनी ताकत दिखा लें कि मैं क्या कर सकता हूँ। याद रखें, अगर फैसला कोर्ट का जब तक नहीं होगा, उनकी हैसियत नहीं है, राम गोपाल जी हो कोई भी हो, वो एक ईंट रख सकें। पहले संघ प्रमुख, फिर सहसर कार्यवाहक का बयान। क्या धर्म का मुद्दा एक बार फिर सियासत के केंद्र में होगा? विरोधी बयान की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और आज के इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे, बहस की शुरुआत करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आपका तारुफ करवा देते हैं उनसे। विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन है विनोद बंसल साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। नवीन कुमार बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, उनका भी बहुत स्वागत। और आलोक शर्मा जी आईएनसी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ में स्टूडियो में 2 मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अब्दुल हामिद नोमानी साहब हैं, आप महासचिव हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मोर्चा के, और साथ में जुड़ रहे हैं अतहर हुसैन दहलवी साहब। और सीधे चलेंगे सबसे पहले आलोक शर्मा जी के पास। आलोक जी, हिंदुत्व पर मोहन भागवत का बयान, क्या एक बार फिर से ये मान लिया जाए कि धर्म का जो मुद्दा है एक बार फिर से इस बयान के जरिए और ऐसे बयानों के जरिए सियासत के केंद्र में आ चुका है? देखिए, 3.5 वर्षों में जब से केंद्र में सरकार आई है, तो कोई भी चुनाव होता है तो इस तरह के बयान आना अपने आप में एक औपचारिकता सी बन गई है। कभी देश के किसी कोने से किसी नेता का बयान आएगा, कभी किसी नेता का बयान आएगा। कोई राम मंदिर की तारीख बताएगा, नवंबर में बनना शुरू हो जाएगा, फिर कोई कहेगा साहब जल्दी बनना शुरू हो जाएगा, कोई कहेगा 84 कोस की यात्रा को हम उल्टा शुरू कर देंगे, कोई कहेगा हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई कहेगा गाय गऊ गंगा गीता इन पर हम सब कानून बनाने जा रहे हैं। लेकिन करेंगे क्या? 3.5 साल में
कपटी हिंदुत्व, जिस तरह से नकली हिंदुत्व इन्होंने पूरा प्रचारित किया है अपने राजनीतिक वोटों के लिए, ये देश के लिए घातक है। जहां तक आरएसएस की बात है तो आरएसएस का कभी भी न संविधान में विश्वास रहा है, न तिरंगे में विश्वास रहा है। तो इस तरह के बयान आना उनकी तरफ से स्वाभाविक है। वो जो बयान है वो थोड़ा विस्तार से एक बार आपको और समझाता हूं। देश हिंदुओं का, लेकिन बाकी धर्मों का भी इस देश में स्थान है। सब भारत माता की संतान हैं, भारतीय पूर्वजों के वंशज हैं बाकी धर्म के रहने वाले लोग, और दूसरों के नजरियों को सम्मान देना चाहिए। क्या इन तमाम बातों पर भी आपकी आपत्ति है या आप स्वागत करते हैं इन बातों का? देखिए अनुराग जी, इसमें जो पहला सेंटेंस है उसके वो संविधान के विरुद्ध जाता है पूरी तरह से। हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। तो हिंदुस्तान हिंदुओं का है और बाकी सब आ जाएं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है, और ये आरएसएस की जो अपनी पुरानी दकिना यूसी मानसिकता है उसका परिचय। ठीक है, नवीन कुमार साहब, आपके हिसाब से क्या जरूरत इस तरीके के बयानों की? एक तरफ जब सरकार विकास की बात करती है, देश को आगे बढ़ाने की बात करती है, आप इतिहास की तरफ ले जाते हैं इस तरीके के बयानों से। अनुराग जी, मुझे यहाँ पर बहुत स्पष्ट बात कहनी है। कांग्रेस को पहले एक बयान पर आपत्ति है, जबकि वो बयान इस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार को वो लेना चाहते हैं। किस तरीके से है बता दीजिए। चाहता हूँ कि जब राहुल गांधी ये बयान देते हैं कि इस देश को खतरा हिंदुओं से है, तब इनको कोई आपत्ति नहीं होती। जब राहुल गांधी कहते हैं कि इनके नेता पी चिदम्बरम अभी कहते हैं कश्मीर को, ऐसा कभी बयान नहीं दिया गया है, तब इनको कोई आपत्ति नहीं। अनुराग जी, इस तरह के बयान मत करवाइए अपने चैनल पर। सुन लेते हैं आलोक जी, सुन लेते। अभी दिया, मैं आपको बताता हूँ तारीख के साथ, सुन लीजिए। आपको तो नकारने के आदत है, मैं आपके कभी राहुल गांधी ने नहीं कहा है। आलोक जी, पहले सुन लीजिए, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी को। जब इनके, अरे भाई, न्यूज नेशन का पीसीआर भी होगा, निकालिए उस बयान को अगर कहीं पर है तो। इतने बड़े आलोक जी सुन लीजिए एक बात कि पुलिस अल्पसंख्यकों पर शिंदे कहते हैं कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करती है, आतंकवादी बता करके बंद करती है, तब भी इनको कोई आपत्ति नहीं होती। और जिस प्रकार से कुख्यात आतंकवादी ओसामा को ओसामा जी कह करके इनके नेता बुलाते हैं, ठीक है, मुफ्ती जो शहीद है। आलोक जी, लेकिन एक बात बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि इस तरीके का कोई बयान कभी नहीं दिया गया। नवीन जी माफ कीजिए, बीच में आपको रोक रहा हूं। देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, क्या ये बात संविधान के मुताबिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में कही जाती है? हिंदू इस देश आलोक जी, के अंदर बाकी किसी धर्म नवीन जी सुन लेते हैं एक बार। आलोक जी की बात करते हैं, क्या आलोक जी बताएं। नवीन जी सुन लेते हैं एक बार। हिंदू बोला करते थे। मैं अनुराग जी, आपका बहुत पिन पॉइंटेड क्वेश्चन है, मैं बहुत बताइए आलोक, उसका उत्तर ये संविधान में कहां लिखा हुआ है? देखिए, मैं समझता हूं कि जो बयान दिया गया था उसकी मूल भावना ये थी, उस समय पर जिस तरह से तमाम मुस्लिम्स के ऊपर सर्वे हुए और उनके पिछड़ेपन को उजागर किया गया, तो ये कहा गया कि उनको आगे लाने के लिए, माइनॉरिटीज को आगे लाने के लिए रिसोर्सेज का उपयोग किया जाए। इसको अगर तोड़ मरोड़ कर देखा जाएगा तो गलत होगा। मैं समझता हूं पूरी तरह से जो मनमोहन सिंह साहब ने बयान दिया, वो बयान का जो मूल भाव था वो ये था कि जो लोग पिछड़े हैं उनको आगे लाया जाए। क्या अपने अपने हिसाब से बयानों को परिभाषित करने की कोशिश की जाती है? एक नागरिक के तौर पर बताइएगा दहलवी साहब। मेरे नजदीक सुन लेते हैं नवीन जी सुन लेते हैं। सुन लीजिए जरा, सुनने का भी साहस रखिए, सिर्फ बोलिए मत। बोलिए दहलवी, आप लोग भटका देते हैं। नुमानी साहब आप भी सुन लीजिए। नुमानी साहब आप भी सुन लीजिए। देखिए, मेरे नजदीक अनुराग, आपने एक बेहतरीन मुद्दे पे से बात करी, और ये दोनों बयान मेरे नज़दीक पॉलिटिकल फिक्शन के हैं। ज़ाहिरी बात है, सच्चर कमेटी ने जो आईना उस वक्त दिखाया, तो मनमोहन सिंह साहब को अपनी सरकार को उस आईने से बाहर निकालने के लिए ये बयान देना पड़ा। हालांकि 60 साल में जो दुर्दशा है वो भी हमारे सामने, वो भी कांग्रेस की देन है आप कह रहे हैं? वो मैं ये नहीं कर, पहले पूरी बात सुन लीजिए। जहाँ तक संघ प्रमुख का आज का बयान है, 1925 में स्थापित एक संगठन है, और जाहिरी बात है वो सोशल कल्चरल संगठन है, लेकिन उनके बयान पे मुझसे पहले आज सुशाहिनी हैदर और ट्विटर पे से बाकायदा पूरी डिबेट हो चुकी है। और आपको मालूम होना चाहिए, उन्होंने कहा कि साहब अंग्रेज़ों के लिए जो ब्रिटेन है, अमेरिकन, भाई वो सब फेडरल्स हैं, वहाँ खाली अंग्रेज़ नहीं हैं, वहाँ एडनबर्ग के लोग भी हैं, कैम्ब्रिज के भी लोग हैं, दूसरे लोग भी, और उन सब का समूह बन के जो है वो इंग्लैंड बनता है। वो करें, लेकिन जर्मनी में रहने वाला जब खुद को जर्मन कह सकता है, तो हिंदुस्तान में रहने वाला खुद को इंग्लिश क्यों नहीं कह सकता? मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, इतिहास हमेशा सबके लिए अच्छा है और बुरा भी है। मैं नहीं कहना चाहता किसके साथ क्या हुआ। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस भारत में मैं रहता हूँ, वो जैनियों के लिए भी, वो बुद्धिस्टों के लिए भी, वो यहूदियों के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी है, वो हिंदुओं के लिए भी, वो शिवानियों के लिए भी, विष्णुइयों के लिए भी है, वो किसी पंथ विशेष के लिए, जो आदमी संघ से जुड़े उसके लिए। 1925 में स्थापित एक संगठन है,
और वो संगठन अपनी राय दे रहा है। 1900 अभी तो 100 साल भी उनको पूरे नहीं हुए, तो मैं उस विचारधारा को लाखों साल पुरानी विचारधारा के संदर्भ में देख के दर हकीकत में वेदांत जो परंपरा है उसका अपमान कर रहा हूं। अगर मैं संघ की बात को ठीक है, विनोद बंसल साहब के पास चलते हैं, वीएचपी के स्पोक्स पर्सन है। बंसल जी, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? हिंदुओं का राष्ट्र औरों को जगह, हिंदू मतलब भारत मां की संतान। भाई देखिए, निश्चित रूप से ये हम सबको पता है, मुझे लगता है इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए कि हिंदू एक ऐसा धर्म है, बेसिकली ये जीवन पद्धति है जो भारत में जन्मी और भारत में पली बड़ी और भारत ने पूरे विश्व को इसका ज्ञान दिया। मुझे बताइए कि जब एक भारतीयता जो हिंदुइज्म है क्या, जो व्यक्ति इस भारत की इतिहास, संस्कृति, महापुरुष और उसके वैल्यूज का विश्वास करता है, उसका सम्मान करता है और इसके कल्चर के साथ अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, वो व्यक्ति हिंदू है। ये तो आइडेंटिटी है, इट इज नॉट ए रिलीजन। हिंदू कभी रिलीजन नहीं रहा। ये रिलीजन, देखिए, मत पंथ संप्रदाय और धर्म में अंतर समझना पड़ेगा अपने को जी। धर्म एक है जो धारण करने योग्य है, मत पंथ संप्रदाय अलग है जो विचारधारा के साथ चलते हैं। ये मुस्लिम हो, ईसाई हो, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, हमारे और बाकी आर्य समाज है, ये सब हमारे संप्रदाय हैं। पूजा पद्धति भिन्न हो सकती है किसी की, तो इसका मतलब विनोद बंसल साहब, भारतीय जनता पार्टी 125 करोड़ भारतीयों की राजनीति करती है, हिंदुओं की राजनीति नहीं करती आपके हिसाब से, जब हर कोई हिंदू है? नहीं, देखिए, हर कोई हिंदू है निश्चित रूप से। देखिए, भारत जो है हिंदू राष्ट्र है, इसमें कोई दरार नहीं है। ये संविधान में लिखा है कि नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अपनी आइडेंटिटी है। अरे साहब, संविधान सबसे ऊपर है लोकतांत्रिक मुल्क में। कहा सरसंघ चालक जी ने बड़ी स्पष्ट तौर पर व्याख्या की कि सिर्फ ये नहीं है कि जो भारत हिंदू राष्ट्र है, इसका मतलब क्या कोई दूसरा पूजा पद्धति को मानने वाले या जो गिरजाघर में जाने वाले भारत में नहीं रह सकते जी, लेकिन उनको भारतीयता की तरफ जुड़ना होगा। उनियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, संजीव उनियाल जी हमारे साथ हैं, संघ के विचारक हैं। एक अहम बयान पर उनसे बात करते हैं। संजीव जी, आपका क्या मानना है? इस बयान को आप कैसे परिभाषित करते हैं, आप कैसे समझाते हैं और कैसे लिया जाए? हिंदुत्व पर एक बड़ा बयान, एक अहम बयान। भाई, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बयान को आप उलट पुलट देते हैं या बयान को हम सीधे परिप्रेक्ष्य रूप में देखें तो 1925 से, जैसे मौलवी साहब बता रहे थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एग्जिस्टेंस में है। तो ये आज का बयान कोई नया बयान नहीं है। अब प्रथम संघ चालक जो हमारे डॉक्टर हेडगेवार जी थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 1925 में, उनकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट था इवेल्युएशन ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू राष्ट्र का उदय या हिंदू राष्ट्र क्या है, हिंदुइज्म क्या है, क्या लगभग वैसा ही था? क्या उससे अलग हटके तो उन्होंने कोई बात नहीं? लेकिन आप ये कहकर, आपको नहीं लगता कि आप संविधान को चुनौती देते हैं जिसकी प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत? देखिए, यू कैन नॉट पिक एंड चूज फ्रॉम ए कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट। एक बहुत बड़ा विषय था, नहीं लिखा संविधान में कभी, लगभग 1.5-2 घंटे का विषय था। आप करें सेकुलर देश ही नहीं, मैं आऊंगा आपके पास। लगभग 1.5-2 घंटे का विषय था। उस विषय में से अगर हम 2 या 4 लाइनों को पकड़ लेंगे तो शायद उसके साथ हम अन्याय करेंगे। अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, आप समझा दीजिए पूरे परिप्रेक्ष्य को संक्षेप में आप समझा दीजिए। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि किसी भी पूजा पद्धति का व्यक्ति जो इस देश पर रहता है, इसके देश के किसी भी त्योहार को, इस देश की जीत को, इस देश के परिवार को, इस देश की सारी परंपराओं को निभाने के लिए तैयार रहता है, जैसा कि लगभग चला आ रहा है इतने सालों से, वो हिंदुइज्म का पार्ट है। हिंदू एक जो है पूजा पद्धति नहीं है, नोमानी साहब, पैटर्न है, नोमानी साहब, रहने का तरीका। आप भारत माता की संतान हैं आरएसएस के मुताबिक, आपको स्वीकार है ये बात? बिल्कुल, भारत माता की संतान है और ये देश जो है वो भारतीयों का है, हिंदुस्तानियों का है, सिर्फ हिंदुओं का नहीं है जी। दिक्कत यह है महासभा, हिंदू महासभा और आरएसएस की ये जो है जोड़ते हैं राष्ट्रीयता को कम्युनिटी से, हिंदू से, और हम जोड़ते हैं उसको राष्ट्र और देश से। तो है, ये जो है वो दिक्कत है। ठीक है, देखिए, लेकिन बंसल साहब बड़ा बुनियादी सवाल पूछ रहे हैं नवानी साहब। क्या आप करें कि आप ये तो करें कि भारत माता की संतान है, हाँ, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे आप? तो कहा तो नहीं, मादरे वतन जिंदाबाद जय। जैसे आप मादरे वतन कहते हैं, तुरंत मामले को आप अपने तरीके से परिभाषित कर लेते हैं। अगर मतलब एक है, बोलिए भारत माता की जय बोलिए। तो क्या दिक्कत? हम तो वही बोली, लेकिन भारत की मूल भाषा में नहीं बोली। हम तो मूल से कटने का जो काम है ना जी, हम तो जय हिंद बोल रहे हैं ना, जय भारत बोल रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, चलिए। अरे जय भारत तो बोलते हैं, उसमें दिक्कत क्या है?
मैं कहता हूँ भारत माता की जय बोलने में दिक्कत क्या है? भारत में क्या बात है? मैं कहता हूँ मुझे आपको भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? मैं दिक्कत बता रहा हूं। अपनी माता की जय बोलने में आपको क्या आपत्ति है? जय भारत बोलते हैं उसमें क्या दिक्कत है? हम तो जय भारत कह रहे हैं, उसको जय बोलिए। हम जय भारत कह रहे हैं ना, उसमें दिक्कत क्या है? जय भारत। नोमानी जी, जब आप कहते हैं मैं भारत माता की संतान हूँ, तो भारत माता की जय बोलने में क्यों तकलीफ हो रही है आपको? तो कह रहे हैं जय भारत को आगे आखिरकार बंसल साहब माफ कीजिए, आपको भी रोक रहा हूं। नुमानी साहब माफ कीजिए, आपको भी रोक रहा हूं, लेकिन दहलवी साहब मैं कहता हूं ठीक है। दहलवी साहब बंसल साहब माफ कीजिए, इनको हिंदुस्तानी या भारतीय भारतीय दिक्कत क्या है? नुमानी साहब सुन लीजिए, दहलवी साहब भारतीय और नुमानी साहब सुन लीजिए, नुमानी साहब ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। दहलवी साहब इनको दिक्कत क्या है? दहलवी साहब इनको भारतीय और हिंदुस्तानी मानने में क्या दिक्कत? ठीक है नुमानी साहब, लेकिन सवाल है यहाँ पर दहलवी साहब, पहला सवाल तो ये कि भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है, योग करने में क्या दिक्कत है, सूर्य प्रणाम करने में क्या दिक्कत है, मदरसे में तिरंगा फहराने में क्या दिक्कत है? सवाल एक नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, तिरंगा फहराने हमें कोई, हमारा कहना ये है, हम तो बिल्कुल क्लियर हैं, हम बहुत क्लियर हैं, हमारी आइडियोलॉजिकल नुमानी साहब एक साहब ऐसे नहीं, माफ कीजिए। देखिए हमारा कहना है, हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कहीं नहीं है। हम अरे नुमानी साहब आपके पास आएंगे तब आप बोलिएगा। हमारा कहना ये तिरंगे को लेके हमारे मन में कोई वो नहीं, हर मदरसे में होता, सरकार ये जानती है। हमारा कहना ये, हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भारत को लेके कहीं नहीं है। अब परेशानी उन संगठनों के साथ, एक तो उसको माता मानता है, एक उसको पितृभूमि कहता है। तो हम आम भारतीय कंफ्यूजन में ये आ जाता है कि अगर पितृभूमि है तो भारत मर्द है या औरत है, लेकिन हम उसको मादर वतनी कहते हैं। हमारा कहना प्यार से काम आप सन 97 में किसने कह दिया पितृ सत्ता? सन 97 में उनको मालूम पितृ किसने कहा, पितृ किसने कहा, वो जानते हैं, वो जवाब नहीं देंगे। हमारा कहना है सन 97 के अंदर 50वां साल हुआ और 50 साल भारत की आज़ादी के मनाए गए। उस वक्त शहाबुद्दीन साहब ने एक प्यार से बात की, उन्होंने कहा जो काम आप ज़बरदस्ती नहीं करवा सके, ए.आर. रहमान ने भारत के हर बच्चे की ज़बान पर उसको लाए, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। हमारा कहना ये आपको तिरंगे को समझने में 22 साल लग गए। बंसल साहब माफ कीजिए, आपके पास भी आएंगे, लेकिन नवीन कुमार जी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम जितने कम होने चाहिए उतने नहीं हो पा रहे हैं, रोजगार जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पा रहा है, जीएसटी से कारोबारी परेशान हैं। इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए या इस तरीके के बयान की जरूरत है? बताइए जरा नवीन जी। यही सब चीज तो भटकाने के लिए। अनुराग जी बिल्कुल सही कहा आपने, इन मुद्दों पर हम चाहते हैं चर्चा होनी चाहिए, और ये मुद्दे बार बार मैं कहता हूँ इसलिए चर्चा में होने चाहिए ताकि देश की जनता के सामने ये बात आए, पता चले कि इस केंद्र सरकार ने पिछले 3 वर्षों में, जो कांग्रेस 3 वर्ष को लेकर छाती पीट पीट करके चिल्ला रही है, तो 60 वर्ष में क्या किया और हमने 3 वर्ष में क्या किया, हम ये बताने को बहुत बता चुके। मैं आपको बताता हूँ आपके पहले सवाल का जवाब कि जब जीएसटी जब लागू हुआ है, तो अब अगर गुजरात की ही बात करेंगे तो गुजरात एक सूबे में 17 प्रकार के टैक्स खत्म हो गए। जीएसटी से मझले और गरीब जो मध्यम वर्ग के व्यापारी उनको सीधा फायदा हो रहा है। देश में खाने पीने की चीजों को लगा लीजिए, तो बात इसी की होनी चाहिए ना। बिल्कुल नवीन जी, इसी की बात होनी चाहिए। विकास के बीचों बीच इस तरह के बयानों की टाइमिंग को लेकर भी सवाल बिल्कुल होनी चाहिए। मैं आपको विकास की बात भी एक बात और महत्वपूर्ण बता देता हूँ राज जी, मुझे 30 सेकंड दीजिएगा प्लीज। मैं बहुत देर से सुना निधि जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे 30 सेकंड मेरे को दे दीजिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। 60 साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है और राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री के समकक्ष थे। प्रधानमंत्री के आदेश को वो सड़क पर ला करके फाड़ देते थे और सरकार में वो गिर जाता था आदेश, और उसके बावजूद वो अपने लोकसभा क्षेत्र में भी एक अस्पताल नहीं बनवा पाए। ठीक, मुद्दा आज का में हम संघ के अहम बयानों की बात कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बार फिर संघ के सरकारवा कृष्ण गोपाल का बयान आपको सुनाते हैं। सारे दुनिया भर में किसी की हिम्मत नहीं तो कहते कि वो हम नहीं करेगा, कुछ लोगों ने पार्क बना दो, मोनूमेंट बना दो, एक स्मारक बना दो, और कुछ लोग यहाँ तक गए और बोलने लगे उसका सौदा बना दो। हम नहीं बोलते क्यों? उस समय सब कुछ तो दिखता नहीं था।
तो एक बयान वो था जो इंदौर में संघ प्रमुख ने दिया और एक बयान ये है। हमारे साथ उनियाल साहब इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, संघ के विचारक हैं। उनियाल जी, सुलह की तमाम कोशिशें हो रही हैं, सुलह की बात हो रही है, चर्चाएं जोरों पर हैं, ऐसे में इस बयान का क्या मतलब और इस बयान की टाइमिंग पर भी सवालों का उठना लाजमी है। नहीं, मैं समझ नहीं पाया कि डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने अभी क्या बोला, वो क्लैरिटी नहीं थी उसमें। वो कह रहे हैं कि आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कह दे कि देश में अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा, ये किसी की हिम्मत नहीं है। उनियाल जी, इस विषय को मुझे लगता नहीं कि हमारा जो चर्चा का विषय था, और ये दोनों बयानों की बात कर रहे हैं सर। तो ये दूसरा बयान जो आया, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इनमें कोरिलेशन या कोई रिलेशन नहीं, बात हम ये कह रहे हैं कि जब मामला अदालत में लंबित है तो इस बयान का क्या मतलब कि किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा, ये कह दे। भाई उनका एक व्यू पॉइंट है, और अभी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पिछले दिनों जो लगातार 89 पिलर्स दिखाए, जो कि पहले सिर्फ 5 की संख्या में थे, और एक बहुत बड़ी तादाद में आप देखें हिस्टोरिकल एविडेंशियल फैक्ट्स हैं, आप उसके बेसिस पे उनकी बात में काफ़ी दम है। उस बात में अगर आप देखें, अगर उस बात को पूरा चर्चा में लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि उन पिलर्स पर बाकायदा सारे ईश्वरों की, भगवान की फोटो मौजूद है, श्री रामचंद्र जी की फोटो मौजूद है। बात कुछ और है। ये समझना चाह रहे हैं, कल श्री रविशंकर का सुलह का फॉर्मूला सामने आता है, मध्यस्थता की बात का जिक्र होता है। विनोद बंसल साहब, तमाम मेहमान कल भी हमारे साथ मौजूद थे चर्चा में। टाइमिंग को लेकर सवालों का उठना लाजमी है, और एक बयान वो था, एक बयान ये है। मैं ये बयान पर समझना चाह रही हूँ उनियाल साहब आपसे, जी जरूरत क्या है ऐसे बयानों की जब सुलह की बातें हो ही रही हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पॉलिटिकल पार्टीज का गुलाम नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शुरू से कहा 1925 से, अनुराग जी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार 92 वर्षों से एक ही मुद्दे को लेकर चल रहा है कि देश को सशक्तिकरण कैसे किया जाए। जो बुनियादी बात थी जो हम आपसे समझने की कोशिश कर रहे थे, बाकी मेहमानों से भी समझेंगे, वो ये कि जब मामला अदालत में है तो कोई व्यक्ति या संस्था कैसे किसी को चुनौती दे सकती है उसकी हिम्मत को। लेकिन आलोक शर्मा साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, इस तरीके के जब बयान आते हैं कांग्रेस पार्टी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि जैसे ही कोई चुनाव आप हारते हैं, आप कहते हैं कि हम इसलिए हारे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा दिया। मुश्किलें आपकी बढ़ती हैं क्या इस तरीके के बयानों से, खासकर गुजरात चुनाव से पहले? देखिए, मैं समझता हूं अनुराग जी, आपने बहुत अच्छा एक तीखा सवाल पूछा था जी कि भाई इस तरह के बयान पर आपको आपत्ति क्यों है, क्या आप विरोध के लिए विरोध करते हैं? हम विरोध के लिए विरोध नहीं करते। इसके मूलतः 4 कारण हैं कि सनातन धर्म अपने आप में स्वयं सभी धर्मों को साथ लेकर चलने में सक्षम है, और गोलवलकर जी से हमें हिंदुत्व नहीं सीखना है, ये हिंदुत्व का ही कहीं ना कहीं नुकसान करना है। दूसरी चीज है कि टाइमिंग को लेकर, कि चुनावी लाभ को लेकर आप हिंदुत्व को जब राजनीति में घसीट कर लाते हैं तो ये कहीं ना कहीं देश और संविधान दोनों के विपरीत है। हिंदुत्व की, सनातन धर्म की जो मुख्य धारा है उसके विपरीत भी है। इसमें कहीं ना कहीं ये बू आती है कि एक तरफ बच्चे भूख से मर रहे हैं, एक तरफ बच्चे बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, एक तरफ गुजरात में आज 9 बच्चे मरे हैं, किसान 2 रुपए किलो आलू बेचने पर उत्तर प्रदेश में मजबूर है, रोजगार नहीं है, उद्योग बंद हो रहे हैं, जीडीपी डाउन आ रहा है, गुजरात बॉर्डर पर शहादत। आज जिस तरह के बयान आ रहे हैं कि कोई नहीं बोल सकता है मंदिर के खिलाफ, अरे भाई ये कहीं ना कहीं उकसावे के बयान हैं, और आप मुख्य मुद्दों को देश में से बाहर फेंक देना चाहते हैं, और जो मुद्दे जिनकी आज कोई प्रासंगिकता नहीं है, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसको आप मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। नवीन कुमार, क्या किसी व्यक्ति के बोलने की हिम्मत संघ तय करेगा? क्या राम मंदिर पर कोई नहीं बोल सकता इस लोकतांत्रिक मुल्क में? देखिए, मैं तो कहता हूं आप नहीं अनुराग जी, समझ लीजिए, कांग्रेस ने बड़ा अच्छा अभी कुछ बातें कही, मैं उनको समझा देना चाहता हूँ। सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, बड़ी लच्छेदार बातें करते हैं आलोक जी टीवी चैनल पे। नहीं, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए, कांग्रेस के क्या राम मंदिर के खिलाफ? नवीन कुमार जी बताइए, आलोक जी माफ कीजिए, आपको बीच में रोक रहा हूँ। नवीन कुमार जी, आलोक जी माफ कीजिए, बीच में आपको रोक रहा हूँ। नवीन कुमार जी, आप सिर्फ ये बताइए कि क्या दहलवी साहब राम मंदिर के खिलाफ बोल सकते हैं? इजाजत है भारत में या नहीं? क्या बोल रही है नवीन कुमार साहब, अपने नेताओं को लगाम नहीं लगाई जा सकती? साहब को राम मंदिर के खिलाफ बोलने की आजादी है? जो लोग मंदिर जाते हैं, राहुल गांधी कहते हैं, जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, तब इनको समझ नहीं आता क्या बोलना है। अरे आप ये बात 4 दिन नवीन कुमार जो पूछ रहे हैं वो बताइए। अनुराग जी, आप इनको संभालिए, ऐसा कभी नहीं कहा गया है। ठीक है, ये अपने बयान दिए जा रहे हैं, विनोद बंसल चैनल पर भी बात आएगी। विनोद बंसल,
विनोद बंसल, दहलवी साहब राम मंदिर के खिलाफ बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, ये कौन तय करेगा, संविधान या संघ? विनोद बंसल साहब, क्या किसी को हिम्मत नहीं है राम मंदिर के खिलाफ बोलने की? 389 वर्षों में 76 युद्धों में 3.5 लाख हिंदुओं ने अपनी जान दी है और इसके लिए अनवरत संघर्ष हुआ है और 70 साल की कानून लड़ाई के बाद 7 साल हो गए। 7 साल में सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर निर्णय के बाद जन्मभूमि को भव्य मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा है। मुझे बताइए कि सारे साक्ष्य जन्मभूमि के पक्ष में होने के बावजूद भी आज हम मंदिर नहीं बना पा रहे। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है तो क्या है? मैं कहता हूं देलवी जी हो या नोमानी जी हो या कोई और व्यक्ति हो, मंदिर से इनको आपकी सरकार है, नकली हिंदुत्व को बेचने वालों की सरकार है। मैं ये कह रहा हूं क्यों नहीं नकली और असली हिंदू को पता लग गया। आलोक जी छोड़ दीजिए, नकली हिंदू कौन है, असली हिंदू कौन है? हिंदुओं का चोला पहन करके आप जैसे लोग जो है ना जी, वो रोम की भाषा में सोनिया जी की चाटुकारिता करते हुए आज अपने अस्तित्व को बचाइए। पहले उसको देखिए, हिंदू धर्म का खतरे में पड़ गया। आप छोड़ दीजिए, आलोक जी, इस बयान का क्या कुछ मतलब आपके हिसाब से, तब जबकि मामला अदालत में लंबित है, सरकार अयोध्या के विकास के लिए आगे बढ़ रही है, धर्मगुरु कह रहे हैं कि हम बातचीत के जरिए मामले को सुलझा लेंगे? अनुराग, दो चीजें हैं। पहली चीज तो जिस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है, एक कम्युनिटी को हम भयभीत कर रहे हैं, एक को भ्रमित कर रहे हैं। यहाँ पे बार बार ये चर्चा की जाती है कि मुसलमान जो हैं वो श्री राम के वजूद के खिलाफ हैं। जी, मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ और पूरे सच्चाई के साथ कहता हूँ कि रामचरितमानस अकबर या उसके करीब का ज़माना है, और रामचरितमानस के जितने तर्जुमे ईरान या अफगानिस्तान या पूरी दुनिया में फ़ारसी और अरबी के मिलेंगे वो उसी ज़माने के हैं। इसीलिए इकबाल कहता है कि बुलंद है जिसकी वजह से बाम हिंद अहले नजर उसको कहते हैं इमाम। लेकिन जो आप कह रहे हैं उसमें अंतर दिखता है। वाराणसी में कुछ मुस्लिम महिलाएं भगवान राम की आरती करती हैं, आप कहते हैं इस्लाम से खारिज हो गई। अपना जाती हुआ उनको आप जाती तौर पर नहीं कह सकते। मैं किसी व्यक्ति के ऊपर यहाँ बैठ के या किसी व्यक्ति का धर्म तय करूँ, ये मेरा मुद्दा नहीं। मामला ये है जो आज संघ के सह प्रमुख ने जो बात कही है, मामला यह है कि ये मामला ना देहलवी का है ना विनोद बंसल जी का है। एक मामला जो है कोर्ट में निलंबित है, बातचीत वहां पे चल रही है। दूसरा, कल आपके चैनल पे हमने खुद बैठ के बात करी, कुछ लोगों ने इसके अंदर संवाद की भी कोशिश की है। तीसरा ये है जो आलोक जी कह रहे हैं, भाई मंदिर के खिलाफ तो कोई नहीं है। अगर इस सरकार को जो यहाँ 2 सीटों से लेकर आज इकबाल तक यहाँ तक पहुंची है, वो जीएसटी की तरह, नोटबंदी की तरह अध्यादेश लाके, कोई भी सूरत लाके, इसको तो कम से कम आप आस्था को तो जुमला मत बनाइए। आस्था को जुमला मत बनाइए। भारत का कोई मुसलमान नहीं कह रहा कि श्री राम की पैदाइश अयोध्या में नहीं, कोई नहीं कहता कि मंदिर की मुखालिफत हो। हमारा मुद्दा, अरे भाई पूरी बात सुनिए, बनता मैं बोलता नहीं। पहले आप पहले सुना कीजिए, देखिए सुन लीजिए। अरे साहब, यही तो आदर्श है राम के। कहें आप अपनी बात, यही तो आदर्श है राम के। सुन लीजिए, हमारा कहना, अनुराग, जो कल भी आपने डिबेट करी, हमारा कहना इस मुद्दे में एक अच्छी पहल होनी चाहिए, संघ ही करे। उसके अंदर पहले सारे पिटिशनर्स को आप जमा कर लीजिए कि भाई संवाद करेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे, एक भव्य मंदिर कहाँ हो, किसी का झगड़ा ना हो। आप कोशिश तो कीजिए, आप कोशिश ही न करना चाहते, आप तो जुमलेबाजी कर रहे हैं। आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, मैं समझना चाहूंगी, चर्चा की जब शुरुआत हुई थी, उनियाल साहब ने एक बात का जिक्र फरमाया था कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी बयान सामने आता है, हम उसको अपने हिसाब से पिक एंड चूज करते हैं, जो हम समझना चाहते हैं वही समझते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अक्टूबर 2017 के एक और बयान की, संघ प्रमुख मोहन भागवत सिस्टर निवेदिता की 150वीं बरसी में पहुंचते हैं, वहां पर कहते हैं कि भाई हिंदू और मुसलमान जो है वो देश को श्रेष्ठ बना सकते हैं, लेकिन हिंदुत्व की राह पर देश जो है वो नंबर 1 देश बन सकता है। अब इस बयान को आप कैसे पिक एंड चूज करेंगे? क्या इस पर भी आपको आपत्ति है? इनको तो हर चीज पर आपत्ति है। आलोक जी, की बात होगी वहां, लेकिन इस तरह के बयान देने की जो जरूरत पड़ती है उसमें सीधी सीधी बात है। मैं उत्तर दे रहा हूं निधि जी। निधि जी, मैं बड़े सम्मान के साथ आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। क्या इस मुल्क को आजाद कराने में सभी धर्मों के लोगों का हाथ नहीं था? क्या इस धर्म को छोड़ दीजिए, इसके विकास में पूरी तरह से हरित क्रांति में क्या क्रिश्चियन लोगों का योगदान नहीं था? गुजरात में जो अमूल आज चल रहा है उसमें किन किन लोगों का योगदान रहा है? मैं धर्म में नहीं बांटना चाहता। आजादी से की लड़ाई से लेकर विकास के हर नींव तक
क्या होमी जहांगीर भाभा का धर्म पता है क्या था? जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों को भड़काने में और क्या अब्दुल कलाम साहब को आज हम धर्म से जानेंगे? तो मैं समझता हूं कि पूरी तरह से आरएसएस का एजेंडा रहा है कि धार्मिक आधार पर लोगों को बांटे। अब मैं कहूं कि भाई आप बताइए आरएसएस का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा? बहुत नकारात्मक टिप्पणी आएगी। हमेशा से नवीन कुमार जी आपसे समझने की कोशिश करूंगा इन दोनों बयानों की टाइमिंग को लेकर भी सवाल है। तब जबकि गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, लगातार ये खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत नहीं है, क्या इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल ना पूछा जाए आपसे? नवीन कुमार जी। पहली बात यह है कि ये बयान या ऐसी बातें पहली बार नहीं हुई, लगातार ऐसी बातें होती रही हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी जगह इस विषय पर चल, क्योंकि ये विषय नया नहीं है, ये विषय बहुत पुराना है जी। दूसरी बात आपने जो गुजरात की बात कही, गुजरात में कहा भारतीय जनता पार्टी कमजोर, ये एक भ्रम है और ये भ्रम कोशिश कर रहे हैं भ्रम में कि अगर कबूतर जब बिल्ली सामने कमजोर नहीं, पंजे उखड़ के गुजरात में हार रहे हैं आप। कांग्रेस को ये लगता है गुजरात में भाजपा की स्थिति कमजोर है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस अपने ही लोगों को दोबारा से घर वापसी करा रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस खरीद फरोख्त कर करके हार्दिक पटेल और उसके साथियों को लाने की कोशिश कर रही है। गुजरात चुनाव पे फिर कभी चर्चा कर लेंगे, लेकिन गुजरात चुनाव से पहले टाइमिंग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप करें टाइमिंग से मतलब नहीं है। कांग्रेस का नारा हुआ सोनिया ठीक है नवीन जी कह दिया आपने अपनी बात। नवीन जी सुन लेते हैं, आलोक जी आपने अपनी बात कही, नवीन जी सुन लीजिए, नवीन जी सुन लीजिए, हनुमानी जी कहें अपनी बात सुन लीजिए भाई। देखिए टाइमिंग का कोई मुद्दा नहीं है, पूरे देश में कहीं न कहीं जो है वो चुनाव होता रहता है, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन दिक्कत यह है कि एक मामला जो है जो कोर्ट में है उस पर जो है अनावश्यक रूप से और इस तरह जो बयान उकसावे वाला बयान देना जो है, और ये कि दूसरे में जो है कोई निराशा पैदा संघ ने और विश्व हिंदू परिषद ने अन्य जो है संगठनों पार्टियों ने जो है लोगों में इतनी जो है वो आशा पैदा कर दी थी, तो वो आशा को बनाए रखने के लिए इस तरह का बयान दिया जाता है, वरना व्यवहारिक रूप से उसका कोई आधार नहीं है। बता दीजिए जब आपके मुताबिक विनोद बंसल साहब सवाल सुनिए, विनोद बंसल साहब सवाल सुनिए, मंदिर एक दर्जन मंदिर आप इसे सवाल जो है कि जब आपके मुताबिक किसी की हिम्मत नहीं है कि वो राम मंदिर के खिलाफ विनोद बंसल साहब सवाल सुनिए, विनोद बंसल साहब सवाल सुनिए, आक्रांता से आपका क्या रिश्ता? ठीक है विनोद बंसल साहब सवाल आपके कहने से थोड़ी सवाल विनोद बंसल आपसे कि जब आपके मुताबिक किसी की हिम्मत नहीं है कि वो राम मंदिर के खिलाफ बोल सके, तो जरा ये भी बता दीजिए दर्शकों को कि राम मंदिर आप कब तक बना देंगे? और आपके खानदान वालों ने बुलाया था बाबर को, हमने तो नहीं। विनोद बंसल हिम्मत किसी की नहीं है राम मंदिर के खिलाफ बोलने की, कब तक बना देंगे राम मंदिर? ये देखिए राम जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा, कब तक? मंदिर तो है, ये आपको पता है नीति जी, और ये मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। ये माननीय उच्च न्यायालय ने भी पूरे अन्वेषण के साथ में दशकों से सर सवाल है कब तक बनेगा कब तक? उसमें एक जो हिम्मत किसी की नहीं है इसके खिलाफ बोलने की, तो मंदिर बनेगा कब तक? देखिए इस तरह के जो अतिवादी लोग हैं वो जब शांत हो जाएंगे निश्चित रूप से मंदिर तो तुरंत बनेगा। मंदिर को कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये मैं आपको अपनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और डिबेट के बाद में अगली बार आप डिबेट करेंगे। ठीक है बंसल साहब, मेरा कहना यह है कि चूंकि राम जन्मभूमि का विवाद जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट में निलंबित है, लेकिन जो मामला निलंबित नहीं जिसके संघ बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद लगातार कहती थी वो राम सेतु का मुद्दा है। मेरा कहना ये मुद्दे को चलते रहिए, परंतु राम सेतु के लिए जो आपने कहा था उस पर आगे बढ़ जाइए, पर इसको जुमला मत बनाइए। चलिए फिर मुद्दे को हम आगे पटरी से नहीं उतारते हैं, हम इसी मुद्दे पर चर्चा को यहीं पर रोक रहे हैं। आप तमाम खास मेहमानों ने कार्यक्रम में समय निकाला, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।